हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शार्पनर के इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। मैं जयदीप चक्रवर्ती उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होंगी और आप सभी अच्छे से प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आपके उसी प्रिपरेशन को एक और बूस्ट देने के लिए ये रहा आज का टॉपिक, जो कि होने वाला है मिनी मॉक। पिछले वीडियो में हमने किया था मिनी मॉक, बट वो था मैथ्स का। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रीजनिंग का मिनी मॉक। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिएगा इस चैनल में। और इस वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या हमारा ये सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को भी जरूर से लाइक करना, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी करना। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और आज का जो पहला क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे ये रहा। चलिए, अब ये है एक कोडिंग डिकोडिंग का एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? स्नो के बदले 21, 16, 17 और 25 लिखा हुआ है। राइड के बदले 20, 11, 6 और 7 लिखा हुआ है। तो पहले समझ लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। स्नो, ठीक है, इसके बदले 21, 11, सॉरी, इसके बदले क्या लिखा हुआ था? 21, 16, 17 और फिर 25। हम लोगों को एक पैटर्न डिकोड करना है इसमें कि क्या चल रहा है, इसमें रिलेशन क्या चल रहा है। तो उसके लिए आपको वो अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। उम्मीद है वो तो पता होगा। फिलहाल 19, ठीक, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15 और यहाँ पे 23। अब आप देखो, 19 के बदले 21 हो रहा है मतलब +2, 14 के बदले 16 मतलब +2, 15 के बदले 17 मतलब +2, 23 के बदले 25 मतलब +2, मतलब +2 का एक सीरीज चल रहा है। अब यही वाला सीरीज अगर यहाँ पे भी चलेगा ना तो हम लोग सेम पैटर्न को इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपना आंसर निकाल सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं ये वाला हो रहा है या नहीं हो रहा है। राइड मतलब R का मतलब प्लेस वैल्यू 18, 18 + 2 20। I मतलब 9 + 2 11 काम हो रहा है। D + 2 काम हो रहा है। E + 2 7 काम हो रहा है। इसका मतलब हम लोग इस वाले वर्ड में जो अपने को चाहिए उस पे भी यही वाला सीरीज काम करवाएंगे। क्या करवाएंगे? +2 +2 +2 का। अच्छा, एक बार मैं लिख लेता हूं। टेप, T का मतलब क्या होता है? 20, A का मतलब क्या होता है? 1, P का मतलब होता है 16 और E का मतलब होता है 5। अब इसमें अगर आप +2 +2 करो तो क्या निकलता है? 20 + 2 दैट इज 22, 1 + 2 3, 16 + 2 18 और 5 + 2 7। 22 3 18 7, 22 3 18 7। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सिंपल था। स्नो और राइड को देखना था, दोनों को ऑब्जर्व करना था, दोनों में एक रिलेशन आपको फाइंड आउट करना था। वही वाला रिलेशन आपको टेप में भी यूज करना था। यहाँ पे वही वाला रिलेशन +2 + 2 का चल रहा है। ठीक है, चलिए। KP, KP के बदले लिखा हुआ है LMQR। अच्छा, K और P के बदले ये 4 अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, 2 अल्फाबेट्स के बदले 4 अल्फाबेट्स। इसका मतलब क्या? कहीं ना कहीं एक अल्फाबेट के बदले 2 अल्फाबेट यूज कर रहा होगा। तो हम लोग ये मान सकते हैं ना, K के बदले ये यूज हो रहा है यहाँ पे और P के बदले यहाँ पे ये यूज हो रहा है। ठीक है, अब ये कैसे आ रहा है? KLM, यही रिलेशन हो रहा है ना। K के बाद L, L के बाद M, PQR, P के बाद Q, Q के ठीक बाद R। इसका मतलब पैटर्न क्या चला? +1 +2 का। अब यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी काम करना जरूरी है। पहले तो वो देख लेते हैं। TUV, ये देखिए TUV, GHI, मतलब यही वाला लॉजिक यहाँ पे भी काम कर रहा है। दोनों जगह पे सेम लॉजिक काम कर रहा है। आपको बताना है इन ऑप्शंस में कौन से जगह पे यही वाला लॉजिक काम कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके चेक कर लेंगे एक एक बार। कैसे चेक कर सकते हो? देखो, LMN होना चाहिए था, इसका मतलब ये गलत हो गया। DEF होना चाहिए था, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। HIJ सही है अभी तक। STU सही है, मतलब यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो लॉजिक क्या था? पहला वाला एलिमेंट, फिर उसके यहाँ पे ठीक बाद वाला, उसके ठीक बाद वाला, फिर दूसरा वाला एलिमेंट, ठीक बाद वाला, ठीक बाद वाला, ऐसे करके +1 +2 का पैटर्न। चलिए आगे चलते हैं। B2, D4, H16 ऐसे करके चल रहा है। पहले अल्फाबेट भी चल रहा है, साथ ही साथ आपका नंबर भी चल रहा है। इसका मतलब क्या? B2, D4, फिर यहाँ पे डैश क्या आने वाला है, फिर हो जाएगा H16, फिर हो जाएगा J32 और फिर हो जाएगा क्या? L64, L का 64। तो हम लोग अगर अलग से भी देखना चाहे तो देखिए, B से D का रिलेशन, फिर D से कुछ एक रिलेशन होगा, फिर यहां से वो H के साथ J और फिर J के साथ L। यही वाला रिलेशन ढूंढना है ना यहाँ पे। तो चलिए, अगर ऐसा भी रिलेशन आपको ढूंढना है तो B से D अगर जाते हो तो आप लोग क्या करते हो? +2। H से अगर J जाते हो तो आप लोग क्या करते हो?
2। सिमिलरली जे से अगर एल जाते हो तो क्या करते हो, +2 करते हो। अच्छा, तो b + 2d, b + 2 समथिंग होना चाहिए यहाँ पे, तो d + 2 करने से क्या होता है, f होता है, बस f, और फिर f + 2 करने से फिर h हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नंबर वाला रिलेशन एक बार देख लेते हैं। नंबर्स यहाँ पे देखिए, 2 से 4, फिर 16 से 32 और फिर 32 से 64। हो क्या रहा है देखिए, यहाँ पे भी इंटू 2, यहाँ पे भी 16 से 32 मतलब क्या, इंटू 2, और 32 से 64 मतलब क्या, इंटू 2। इसका मतलब नंबर्स में कैसा रिलेशन चल रहा है, इंटू 2 का रिलेशन चल रहा है। इसका मतलब 2 × 2 4, 4 × 2 यहाँ पे 8, और 8 × 2 यहाँ पे 16, फिर आगे ऐसे करके कंटिन्यू हो रहा है। इसका मतलब निकल गया अल्फाबेट्स के लिए +2 का पैटर्न, नंबर के लिए इंटू 2 का पैटर्न। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या निकल रहा है, F8। तो F8 विल बी द आंसर। चलिए आगे चलते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज 0 इज कोडेड एज 64। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन में जहां पे आपको कोई भी एक अल्फाबेट वर्ड दे दे, वर्ड के बदले कोई एक नंबर दे दे, तब आप सबसे पहले कोशिश करोगे सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ढूंढना। ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन में सम ऑफ द प्लेस वैल्यू से काम हो जाता है। देखते हैं यहाँ पे होता है क्या नहीं, लिख लेते हैं एक बार। 26, 5, 18 और ये वाला हो जाएगा 15। सबको एक बार प्लस कर लेते हैं। 26 और 5 कितना होता है, 31। 31 और 18 करने से कितना होता है, 49। 49 और 15 करने से कितना होता है, 64। मतलब हो गया प्लेस वैल्यू से काम। चेक कर लेंगे यहाँ पे प्लेस वैल्यू से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों में चेक करना जरूरी है। जैसे कि 0 के लिए 64, 5 के लिए 42 हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, 5 के लिए चलिए 5 FIVE, चलिए यहाँ पे कितना होगा 6 प्लस I दैट इज 9, 6 + 9 15, 15 + 22 करने से हो जाता है 57, सॉरी 37 और फिर यहाँ पे 5 करने से कितना होता है 42। तो 5 का मतलब कितना, 42। मतलब सम ऑफ द प्लेस वैल्यू करने से आपका वो रिक्वायर्ड नंबर जो है वो निकल के आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप 11 में भी क्या करने वाले हो, सम ऑफ द प्लेस वैल्यू करने वाले हो। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे 11। चलिए इसको अगर हम लोग कोड कर दे उसके नंबर्स में, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए 11 का E का 5, 12, फिर से 5, फिर 22, फिर 5, फिर 14। सबको एक बार प्लस कर देते हैं। 5 + 12 17, 17 + 5 22, 22 + 22 44, 44 + 5 47, 47 और 4 होता है 51 और 10 61। तो 61 विल बी द आंसर। ठीक है, एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं, कभी कभी गलत हो जाता है। 5 + 5 10 और इधर 15, 15 और 2 इधर 17 और इधर 27, 27 29 59, सॉरी 49, 49 और फिर यहाँ पे हाँ गलत तो निकल रहा था। ठीक है, 17 + 5 22, 22 44, 44 यहाँ पे 49, 49 और 4 53 और 10 63। तो 63 होना चाहिए था आंसर। चलिए, तो 63 विल बी द आंसर। ऐसे करके सम ऑफ द प्लेस वैल्यू करना था, जो भी आपका सम निकल रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। WG ऐसे करके चल रहा है, 4 अल्फाबेट 4 अल्फाबेट 4 4 ऐसे करके चलेगा। इसका मतलब फर्स्ट का रिलेशन हमेशा फर्स्ट के साथ, सेकंड का रिलेशन हमेशा सेकंड के साथ, थर्ड का रिलेशन थर्ड के साथ, और फोर्थ का रिलेशन फोर्थ के साथ। इसका मतलब क्या था, पहला वाला का रिलेशन इस पहले वाले के साथ, इस पहले वाले का फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसा करके चलेगा। अच्छा, अब रिलेशन चल कैसा रहा है वो देख लेते हैं। W से यहाँ पे Z आ गए, तो W से Z आने तक आपने कितना दूरी तय किया, +3 का दूरी आपने तय किया। W होता है 23, उसी तरीके से Z होता है 26 + 3। Z से फिर आप C तक आ गए। Z से फिर जब आप घूम के जाते हो तो Z A B C ऐसा करके जाता है। तो Z से C तक जाने के लिए फिर से -3, C से सॉरी -3 बोल रहा हूं, +3, फिर C से लेके F तक जाने के लिए फिर से +3। मतलब पहले वाले एलिमेंट में तो +3 करके चल रहा है। सेकंड वाला ये रहा, सेकंड देखिए, ये G फिर D फिर A फिर X ऐसे करके जाएगा। G से लेके D तक जाने के लिए क्या कर रहे थे, -3, D से लेके A तक आने के लिए भी -3, A से लेके X तक आने के लिए भी -3। यहाँ पे फिर -3 का पैटर्न चल रहा है। A से X तक -3 कैसे, A के बाद Z ऐसे करके उल्टा रिलेशन फिर घूम जाएगा, तो -3। चलिए, A से लेके X तक जाने के लिए -3। अब थर्ड वाला चेक करते हैं, N से लेके Q, Q से लेके T, T से लेके W। यहाँ पे भी +3 का पैटर्न चल रहा है। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो
n कितना होता है 14 होता है, और ये 17 होता है, ये 20 होता है, और ये 23 होता है, मतलब +3 करके चल रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें -3 का ही पैटर्न चल रहा होगा। फिर भी देख लेते हैं, y से लेके v -3, v से लेके s, यहाँ पे भी -3, आप प्लेस वैल्यू से कनेक्ट करना है इसको। फिर s से लेके p, जैसे कि 19 से लेके 16 तक, मतलब -3। पहला एलिमेंट के साथ +3 होगा, दूसरे वाले के साथ -3 होगा। इस तरह का पैटर्न है मेरा, और इसी पैटर्न को काम किस पे करवाना है, इस आखिर वाले पे। इसके बाद क्या होने वाला है, इसका मतलब f x w p, इसके ठीक बाद क्या आएगा तो देख लेते हैं। f के बाद क्या करना है, +3 करना है। तो f के बाद अगर आप +3 करते हो तो कितना हो जाता है, i हो जाता है। चलिए, उसके बाद x के बाद आपको +3 करना है। x के बाद आपको अगर +3 नहीं, x के बाद आपको -3 करना है, तो x -3 करते हो तो क्या हो जाता है, u हो जाता है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट के साथ +3 करना है, w के साथ +3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, z हो जाएगा। p के साथ क्या करेंगे, -3 करेंगे, और p के साथ अगर -3 करते हो तो क्या हो जाता है, m हो जाता है। मतलब इसके बाद ठीक ये वाला आएगा, और मेरा आंसर क्या हो जाएगा, IUZM, IUZM। ठीक है, ऐसे करके जाएंगे। फर्स्ट का पैटर्न, इसका मतलब पैटर्न क्या चल रहा है, +3 -3 +3 -3, उसी को यहाँ पे यूज किया और कुछ नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एनालॉजी दिया हुआ है, यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे, आपको ये रिलेशन यहाँ पे डिपिक्ट करना है। क्या होगा देखिए, इस वाले वर्ड के साथ इस वाले वर्ड का, यहाँ पे वर्ड मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस टॉपिक में, इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि ये देखिए, मेडिकल साइंस से है, उसी तरीके से आपको नंबर्स का रिलेशन दे सकता है, आपको जीके में कुछ रिलेशन दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो आपको बस रखना है फर्स्ट एलिमेंट के साथ ये सेकंड एलिमेंट जिस तरीके से रिलेट करता है, उसी तरीके से इस वाले एलिमेंट के साथ सेम रिलेशन यहाँ पे आना चाहिए। तो इसके साथ इसका क्या रिलेशन है, ये वाला पर्सन इस वाले पर्सन को देखता है, या फिर चिल्ड्रन का जब भी कुछ होता है प्रॉब्लम, तब हम लोग किसके पास जाते हैं, इसी के पास जाते हैं। उसी तरीके से किसका प्रॉब्लम होने से हम लोग किसके पास जाते हैं, स्किन का प्रॉब्लम होने से हम लोग डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो स्किन का प्रॉब्लम डर्माटोलॉजिस्ट, बस ऐसे करके रिलेशन। पहला और दूसरे में जो रिलेशन था, इसमें और उसमें वही वाला रिलेशन होगा। ठीक है, तो इस टॉपिक के लिए आपको हर एक चीज जानना जरूरी है। एनालॉजी इस टॉपिक का नाम है, आपको बस वो रिलेशन एस्टेब्लिश करवाना है। आगे चलते हैं। अमन इज 12th फ्रॉम द स्टार्टिंग इन अ रो। कोई भी एक रो है, कोई भी ऐसे करके एक रो है, रो हो, कॉलम हो, कुछ भी हो सकता है। ऐसे करके एक रो है, एक रो में सब बैठे हुए हैं। अच्छा, उसमें अमन जो है वो 12th फ्रॉम द एंड है, 12th फ्रॉम द एंड, एंड देयर आर इतना, अमन इज 12th फ्रॉम द स्टार्टिंग इन अ रो। अच्छा, अमन जो है वो 12th फ्रॉम द स्टार्टिंग, अगर रो को मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूं तो अमन जो है वो 12th नंबर पे है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अमन के आगे और कितने लोग हैं, और 11 लोग हैं। ठीक है, अच्छा, रमन इज 24th फ्रॉम द एंड, तो रमन है कहीं पे, यहाँ पे रमन है, वो 24th है। अगर रमन 24th फ्रॉम द एंड है, मतलब नीचे से अगर 24th है, तो नीचे रमन के नीचे कितने लोग आएंगे, और भी 23 लोग आएंगे। एंड देयर आर 25 बॉयज बिटवीन अमन एंड रमन, और इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, 25 लोग हैं। आपको बताना है टोटल इस रो में या फिर इस कॉलम में टोटल कितने लोग हैं। काउंट कर लेते हैं, 11, फिर एक अमन, दैट इज 12, 12 + 25 37, 37 और रमन 38, 38 और 23 अगर करते हैं तो 41, 61, तो 61 विल बी द आंसर। मतलब टोटल इस रो में कितने लोग हैं, 61 लोग हैं। ये वाला क्वेश्चन ऑर्डर एंड रैंकिंग का है, जो कि आपके एग्जाम में इससे भी क्वेश्चंस आता है। ठीक है, चलिए आगे। If the 5th day of a month is Saturday, then which of the following will be 4th day from 26th of the month? कैलेंडर का ये क्वेश्चन है, और कैलेंडर हमने अच्छे से सॉल्व भी किया था ऑड डेज के ट्रिक्स से। ये वाला भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए, किसी भी महीने का जो 5th डे है वो क्या है, सैटरडे है। मतलब यहां से हम लोगों को शुरू करना है। आपको पूछ रहा है अगर 5th डे सैटरडे हुआ, then which of the following will be 4th day from the 26th of the month? मतलब इसी मंथ का 26th, सबसे पहले तो इसी मंथ का 26th तक जाना होगा आपको। 26th से 4th डे, मतलब यहां से फिर से 4th डे, 4th, ये वाला आपको दिन निकालना है, ये कौन सा बार होगा। किसी भी महीने का 5 तारीख अगर सैटरडे है, तो उसी महीने का 26 तारीख से 4th नंबर जो डे होगा वो कौन सा दिन होगा, वो आपको निकालना है। ठीक, चलिए
26 तारीख तक पहले चले जाते हैं। ये 26 तारीख को कौन सा बार होगा पहले वो निकाल लेते हैं। 5 से लेके 26 तक जाने में टोटल कितने दिन होते हैं? 5 से लेके अगर आप 26 तक जाते हो तो कितना दिन होता है टोटल? 20। कितना एक्स्ट्रा दिन मिल रहा है आपको यहाँ पे? 21 डेज का यहाँ पे लीप हो रहा है ना, टोटल 21 डेज का आप ट्रेवल कर रहे हो। 21 डेज, 21, हाँ चलिए 21 डेज। अब आपको एक चीज तो पता होगा ना, 21 डेज में ऑड डेज कितने होते हैं? 0 होते हैं। ऑड डेज क्या होता है? नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ पे कितना हो गया? 0 हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो 26th डे है ये भी क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा, क्योंकि 0 + 0 सैटरडे। अब मेरे को जाना है 4th डे फ्रॉम द 26th डे। 26th डे से चौथा दिन, इसका मतलब टोटल और कितना दिन ट्रेवल करना है? और 4 दिन ट्रेवल करना है। तो सैटरडे +4 क्या हो जाएगा? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे विल बी द आंसर। अब ये जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? वेडनेसडे। आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, 5वें दिन से 26वें दिन तक मतलब टोटल 21 डेज, और 21 से फिर और भी 4 दिन ज्यादा, ये 4th डे था ना, और भी 4 दिन ज्यादा मतलब टोटल 25 डेज। इसका मतलब आप टोटल 25 में क्या करोगे? ऑड डे निकाल लोगे। 25 में अगर ऑड डे निकालते हैं तो कितना निकलता है? देखिए 4 निकलता है। क्या निकलता है? 4। तो आप क्या करोगे? सैटरडे से डायरेक्टली +4 कर दोगे। सैटरडे +4, तो सैटरडे +4 करने से क्या होता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे विल बी द आंसर। बस ऐसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कैलेंडर में थोड़ा भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वहां पे बना हुआ है रीजनिंग सिंप्लीफाइड बोल के, उसमें आपको क्लॉक, कैलेंडर, ऐसे बहुत सारे रीजनिंग के टॉपिक्स मिल जाएंगे। जिस भी टॉपिक में आपको डाउट है आप वो सब टॉपिक वहां से एक बार देख लो। चलिए, अ मोटरसाइकिल इज गोइंग, अच्छा ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीटेड है उसमें। अ मोटरसाइकिल इज गोइंग वेस्टवर्ड्स, मतलब एक मोटरसाइकिल सबसे पहले वेस्ट में ट्रैवल करता है। चलिए, वेस्ट में ट्रैवल करता है मतलब इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, ठीक है, इतना तो पता है हम लोगों को, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। अब क्या हो रहा है? इट मेक्स ए 45 डिग्री टर्न टू इट्स लेफ्ट एंड गोज फॉर 3 किलोमीटर। 45 डिग्री, अगर ये मोटरसाइकिल यहां से 45 डिग्री टर्न करे मतलब क्या? इस तरफ। इतना क्लियर है? अच्छा, इट देन टर्न्स 90 डिग्री टू इट्स लेफ्ट। अब इससे यहां क्या कर रहा है? वो एक 90 डिग्री का टर्न कर रहा है, यहां से लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट मतलब क्या? इस डायरेक्शन में 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या? ये हो गया 45, फिर अगेन ये हो गया 45, मतलब अभी यहां पे है 90 डिग्री का टर्न भी हो गया लेफ्ट की तरफ। उसके बाद 2 किलोमीटर चलता है। इट देन मेक्स 180 डिग्री टर्न। अब यहां से 180 डिग्री टर्न मतलब क्या? ठीक इसके उल्टा, ठीक उल्टा 180 डिग्री टर्न हो गया, मतलब अभी वो कहां पे फेस कर रहा है? यहां पे फेस कर रहा है। आपको बोलना है इन विच डायरेक्शन इज द मोटरसाइकिल गोइंग। ये मोटरसाइकिल अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये मोटरसाइकिल अभी नॉर्थ वेस्ट में जा रहा है, ये नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट विल बी द आंसर। आप अगर इसको इग्नोर कर दो, लेफ्ट, ये वाला, चलिए ये वाला, चलिए बस अभी ये पूरा क्वेश्चन ही आपका चेंज हो गया। आपको वो किलोमीटर से यहाँ पे कोई मतलब प्रॉब्लम भी नहीं होने वाला है। किलोमीटर देख के आप थोड़ा मतलब घबरा सकते हो कि किलोमीटर मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं। एक्चुअली में उसको बस टर्न लेना था, टर्न लेके वो किधर भी जाए, एंगल तो यही वाला बनने वाला है। पहले 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, मतलब फाइनली वो किस डायरेक्शन में होगा? इसी वाले डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो आप उसको इग्नोर करके भी देख सकते हो और एक साथ भी देख सकते हो। क्लियर? चलिए, अच्छा, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भी आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूँ, रीजनिंग सिंप्लीफाइड बोल के एक प्लेलिस्ट वहां पे क्रिएट किया हुआ है हमारे चैनल में, आप जाइए और हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर कीजिए अगर आपका वो पहले से क्लियर नहीं है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? मैन, फादर, डॉक्टर। हमने बताया था कि हम लोग 3 रिलेशन हम लोग डिपिक्ट करते हैं, सम, ऑल और नो में से। सबसे पहले अगर मैन और फादर में आप चेक करो तो किसका रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है, क्योंकि ऑल फादर्स आर मैन, ये ऑल का रिलेशन है। अगर मैन और डॉक्टर में देखें तो किसका रिलेशन है? सम का रिलेशन है, सम का रिलेशन है। अगर फादर और डॉक्टर में देखें तो किसका रिलेशन है? सम का रिलेशन है। तो जब कभी भी ऑल, सम और सम का रिलेशन मिलता तो क्या करते थे? देखिए ये वाला हो गया ऑल, ये हो गया ऑल और ये हो गया सम। ऑल, सम, सम, मतलब इस तीनों वर्ड का तो इसमें जो वेन डायग्राम बनेगा वो कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। इसका मतलब ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। आप ऐसे ना देख के आप डायरेक्टली भी देख सकते थे कि मैन और फादर में क्या रिलेशन बनता है, तो मैन और फादर में तो ऐसे करके ऑल का ही रिलेशन बनता है। देखिए ऑल फादर्स आर मैन, उसके बाद फादर और डॉक्टर में अगर रिलेशन बताना है तो ये वाला हो जाएगा सम का रिलेशन। ऐसे भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे बहुत प्रॉब्लम होता है।
ऐसे ना करके हम लोग डायरेक्टली ये कर सकते हैं। अगर हमने ये समझ लिया तो कोई भी वेन सही हो जाएगा। तो ये भी आप ऐसे करके कर सकते हो। ठीक, मैं एक बार यहाँ पे ब्रीफ कर दूं कैसे ये वाला सही हो रहा है। ये वाला हो गया फादर्स और ये वाला हो गया मैन। चलिए, उसके बाद ये हो गया डॉक्टर। अब आप सोच के बताओ, जो फादर होंगे वो कहीं ना कहीं सारे के सारे मेल के अंदर तो आने चाहिए। अगर मैं फादर हूं तो मैं मेल हूं, यही वाला बात है यहाँ पे। देखिए, कुछ कुछ डॉक्टर फादर हो सकता है, कुछ कुछ डॉक्टर मेल भी हो सकता है, मतलब ये यहाँ से सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यही वाला करेक्ट आंसर होगा। तो वेन डायग्राम बहुत कंफ्यूजिंग होता है, कभी कभी कुछ कुछ रिलेशन बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो आपको हमेशा इसी पैटर्न में जाना है मेरे हिसाब से। ठीक, तो आप लोग अच्छे से इसको देख लेना। आगे चलते हैं। काउंटिंग फिगर ये भी कम कराया हुआ है आपके उसी प्लेलिस्ट में, आपको ये भी मिल जाएगा। काउंटिंग फिगर को कैसे करना था, सबसे पहले तो इस वाले में देखते हैं 1 2 3 4। ये वाला इग्नोर कर देते हैं, इस वाले डायग्राम को मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ये ट्राइंगल बना हुआ है जो कि यहाँ पे दिख रहा है। कितने बेस है इसके, टोटल 4 बेस ऐसे हैं। तो इसको काउंट कैसे करते थे हम लोग, 1 2 3 4 क्या करते थे, ऐसे काउंट कर लेते थे, सबको प्लस कर लेते थे। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10। इसका मतलब इस पार्ट से, इस वाले पार्ट से कितने ट्राइंगल्स, टोटल 10 ट्राइंगल्स। अच्छा, उसके बाद देखिए एक अलग पार्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक अलग सा यहाँ पे कुछ डायग्राम दिख रहा होगा, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर रहा है और यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर रहा है, ये वाला दिख रहा होगा। इस वाले में भी देखिए फिर से सेम वही दिख रहा है, 1 यहाँ पे 2, तो 1 + 2 करने से कितना 3। इसका मतलब इस वाले पार्ट से कितना निकल के आया 3, इससे अलग से निकला 10, इससे अलग से निकला 3। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक साथ जब देख रहे हैं तो देख रहे हैं एक्स्ट्रा कोई ट्राइंगल क्रिएट होके आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट ऐसा देखिए, दोनों को जब आप एक साथ देखते हो तो कोई एक्स्ट्रा ट्राइंगल यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। इसका मतलब 10 + 3 13 विल बी द आंसर, 13 विल बी द आंसर। देख लेते हैं एक बार, हाँ नहीं दिख रहा है कुछ, इसका मतलब 13 विल बी द आंसर। आगे चलते हैं। ये भी वेन डायग्राम का ही है। ठीक है, वेन डायग्राम में लॉजिकल वेन डायग्राम जिसको हम लोग कहते हैं। टीचर्स का ये कैटेगरी है, पेंटर्स का ये कैटेगरी है, वेंडर्स का ये कैटेगरी है। आपको पूछ रहा है हाउ मेनी वेंडर्स आर देयर हु आर आल्सो पेंटर्स, मतलब कितने वेंडर्स होंगे जो कि पेंटर भी होंगे, कितने वेंडर्स होंगे जो कि पेंटर भी होंगे, आपको यही बताना है। तो चलिए, वेंडर और पेंटर का जो कॉमन पार्ट है वो कौन सा होगा, एक मिनट में इसको थोड़ा सामने लाता हूं। चलिए, अभी दिख रहा होगा आपको ये डायग्राम। देखिए, वेंडर और ये पेंटर का यही वाला एक कॉमन पार्ट दिख रहा है ना, मतलब यहाँ पे वेंडर भी है पेंटर भी है, मतलब यही आपका आंसर होना चाहिए। तो 526 और 209, 26 और 9 इधर हो गया 35, 200 700, 735 विल बी द आंसर, 735। अच्छा, अब आप लोग बोल रहे होगे कि कहीं ना कहीं इस 209 में तो टीचर्स भी है। मैं बोलूंगा हाँ है, लेकिन आपको ये तो नहीं बोल रहा है ना कि हाउ मेनी वेंडर्स आर देयर हु आर आल्सो पेंटर बट नॉट टीचर। अगर ये बोला होता तब हम इस 209 को नहीं काउंट करते, बट ऐसा तो कुछ नहीं बोल रहा है। आपको बस बोल रहा है ऐसे वेंडर्स बताओ जो कि पेंटर्स भी होंगे, टीचर है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यही वाला आंसर होने वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, फाइंड द नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या हो रहा है। 124, 148, 196। मेरे लिखते लिखते ही आपने देख लिया होगा क्या पैटर्न हो सकता है इसमें, काफी इजी था ये वाला, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 24 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे 48 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए 72 बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे देखिए 96 बढ़ रहा है, मतलब 24 का एक टेबल चल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 120 बढ़ेगा। तो 364 + 120, और प्लस हो रहा है ना सब, प्लस हो रहा है, तो 364 + 120 करने से कितना हो जाता है 64, 84, 484 विल बी द आंसर, 484। ठीक है, नंबर सीरीज के भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अच्छा, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन काफी कंफ्यूज करता है बहुतों को। देख लेते हैं, एक रिलेशन बनाना था, एक एक लाइन को पढ़ना था, दोनों एलिमेंट को कनेक्ट करना था। तो ए इज द ब्रदर ऑफ एफ, तो अगर ब्रदर का रिलेशन है तो ऐसे सिंगल लाइन से करते थे हम लोग, ई इज द ब्रदर। चलिए, ब्रदर के लिए यहाँ पे प्लस दिखा रहे हैं, मतलब मेल मेंबर के लिए प्लस, फीमेल मेंबर के लिए माइनस। ये वाला भी प्लेलिस्ट, आप प्लेलिस्ट में मिल जाएगा ये वाला भी टॉपिक, तो उसको भी आप एक बार देख सकते हो। डी इज द वाइफ ऑफ ई, अब ये जो डी है वो वाइफ है, किसका वाइफ है, ई का। जी इज द फादर ऑफ एच, अच्छा अभी एच और जी को मैं यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकता इसलिए उसको अलग रखूंगा। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, अब एफ इज द सिस्टर ऑफ जी, ये जो एफ है ये सिस्टर है किसका, जी का। ठीक,
अब मैं जी यहाँ पे मिल गया ना, तो ये पहला वाला लाइन को यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ। जी इज द फादर ऑफ एच। अब ये जो जी है ना वो फादर है किसका, एच का। चलिए, हाउ इज ई रिलेटेड टू जी, हाउ इज ई रिलेटेड टू जी। अब जी के लिए ई क्या लगता है यही आपको बताना है, ये वाला। तो जी का सिबलिंग, सिबलिंग का भी सिबलिंग, इसका मतलब ये जी का सिबलिंग ही तो है, तो जी के लिए ई क्या लगेगा, ब्रदर। तो ब्रदर विल बी द आंसर, ठीक है। E is the brother of F, E is the brother of F, D is the wife of E, D is the wife of E, G is the father of F, H, F is the sister of G, F is the sister of G. How is he related to G? चलिए सही है एकदम। आगे चलते हैं। चलिए, ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन, लेकिन ये है स्टेटमेंट बेस्ड सम, ठीक है। देख लेते हैं और कितने क्वेश्चंस है। अच्छा, ये आज का लास्ट क्वेश्चन। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटो, राकेश सेड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया था, हम लोग स्पीकर को ढूंढते थे। तो इस पूरे सेंटेंस में स्पीकर कौन है, राकेश। इसका मतलब कहीं ना कहीं राकेश को हम यहाँ पे बेस लेंगे। चलिए, राकेश हो गया। अब जब ये राकेश सेंटेंस पढ़ रहा था तो देखिए लास्ट में कहीं ना कहीं उसको माई मिल रहा था यहाँ पे, माई। तो राकेश क्या बोल रहा है, माई ग्रैंडफादर। तो राकेश का ग्रैंडफादर मतलब क्या, पेरेंट का भी पेरेंट, ये वाला ग्रैंडफादर। प्लस क्यों रखा, ग्रैंडफादर है इसलिए। ओनली सन ऑफ ग्रैंडफादर, इसी ग्रैंडफादर का ओनली सन, इसका मतलब क्या, यही वाला पर्सन, ये वाला पर्सन, ठीक। डॉटर ऑफ द ओनली सन, इसी ओनली सन का एक डॉटर, इसका मतलब वो जो थर्ड पर्सन, ये वाला डॉटर। डॉटर मतलब क्या, माइनस। अच्छा, अब ये डॉटर कौन है, शी। ये डॉटर कौन है, शी, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, शी। चलिए, शी मतलब फोटो में जो थी, फोटो में ये थी। अब आपको पूछ क्या रहा है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू राकेश। अब ये लड़की राकेश से कैसे रिलेट करती है, इसी पर्सन का ये डॉटर है और इसी पर्सन का ये सन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों सिबलिंग है। तो ये राकेश के लिए क्या हो गई, बहन हो गई, तो ये हो जाएगा सिस्टर। तो सिस्टर विल बी द आंसर, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको रीजनिंग के पेपर में अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए हर एक टॉपिक को पहले से अच्छे से सॉल्व करो, अच्छे से सीख लो, उसके बाद आप ऐसे मॉक टेस्ट के जरिए हर एक टॉपिक को प्रैक्टिस करो। मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है। अगर आपको OMR बेस्ड मॉक देना है एकदम एग्जाम का वाइब लेते हुए, तो आप हमारे शार्पनर से जुड़ सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर तो आप हमारे स्टूडेंट हो या नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता, आप सभी के लिए मॉक टेस्ट एकदम फ्री है। हम लोग रेगुलर बेसिस पे मॉक करवाते हैं। आप हमारे जो नंबर है उस पर कॉल करें और अपना जो एग्जाम स्लॉट है उसको बिंदास बुक करवा लो। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हर एक हम लोग जो भी क्लास ले रहे हैं यहाँ पे, वो हर एक जन आपको यही बता रहा है कि यहाँ पे मॉक टेस्ट देना है। क्यों बता रहा है, क्यों, जाहिर सी बात है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। आपके एग्जाम से पहले का वो जो प्रिपरेशन है उसको आप समझेंगे कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो। आप कहीं पे भी अगर कुछ भी लैक कर रहे हो तो मॉक टेस्ट के जरिए आप उसको सुधार सकते हो। तो इसलिए हम लोग हाईली रिकमेंड करते हैं कि आप लोग रेगुलर बेसिस पे मॉक दीजिए, और एग्जाम में जैसा मॉक होता है कोशिश करना कि उसी तरीके का मॉक देना। ये वाला एग्जाम काफी अलग है, आपको OMR में सर्कल करना होता है, बहुत वो प्रॉब्लम करता है, उसमें हम लोग गलती करते हैं। तो इस गलती से बचने के लिए सेम वाइब को लेते हुए सेम एग्जाम मेथड में आपको प्रैक्टिस करना भी जरूरी है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो ये अच्छा लगा होगा। अब जरूर से लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।